स्वागत है आप सभी का इस मिड वीक Q&A सेशन में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पे मैंने आपसे कहा था आपने सवाल पूछ लीजिए, तो उन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सभी सवालों के जवाब तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा जितने ज्यादा सवालों के जवाब दे दूंगा और बाकी सवालों के जवाब आपको वहां पे रिप्लाई में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार हमें देख रहे हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपको शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है शेख जावेद जी का। ये पूछते हैं बेस्ट 85 इंच टीवी, बजट टीवीज ओनली फॉर मूवीज, नो नीड फॉर गेम्स। तो बजट टीवी अगर आप बोल रहे हैं तो 85 इंच सेगमेंट में अंडर 2 लाख आपको TCL की P8 सीरीज आ जाती है। P8 आप ले सकते हैं 2 लाख, 1,75,000, 1,80,000 में आपको मिलती है। तो बजट सेगमेंट में वो बेस्ट है। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो व्यू की नई 85 इंच मॉडल निकली है, आप वो ले सकते हैं। और अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो सोनी की X8000 HP आ जाती है, जो आपको 4.25 लाख में शॉप्स में मिल जाएगी, 85 इंच वेरिएंट। तो वो वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है इस सेगमेंट में। ओके, इसके बाद अगला सवाल है गेमर इन वॉइड का। ये पूछते हैं आई एम लुकिंग टू गेट अ PlayStation 5 when it releases and a 4K 60 Hz TV। ओके, अब PlayStation 5 ले रहे हैं और 4K 60 Hz TV ले रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो PlayStation 5 है वो 120 Hz तक सपोर्ट करेगा। तो 60 Hz TV लेके PlayStation 5 लेना, उसका फुल पोटेंशियल आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा पॉइंट है। बाकी आपने जो कहा है कि दिस TV विल बी मेनली फॉर गेमिंग पर्पज। नाउ माई क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन इनका है, इज देयर अ ह्यूज डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन एक्सपेंसिव 4K TVs from Sony, LG, Samsung and cheap 4K TVs from Xiaomi, MI and View? I will also buy a TV for media consumption for my living room. So can you suggest, should I buy a more expensive TV for gaming and less expensive for media consumption, or the opposite? If possible, please also suggest a budget TV within 35K INR. Okay, बहुत बढ़िया सवाल और बहुत बड़ा सवाल पूछा है। तो पहली बात तो जो आपका सवाल है कि क्या सोनी, सैमसंग, LG की महंगी टीवीज कितनी बेहतर होती है Xiaomi, MI और View की टीवी से? बहुत बेहतर होती है। सोनी, सैमसंग और LG की जो अगर आप टॉप एंड की टीवीज ले लें, उनमें और Xiaomi, View की टीवीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जितना पैसा दे रहे हैं आपको उतनी क्वालिटी मिल रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि यार आप 43 इंच 60 हर्ट्ज की टीवी लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप PlayStation 5 ले रहे हैं, PlayStation 5 ले रहे हैं तो आपको 120 हर्ट्ज चाहिए, नहीं तो PlayStation 5 लेने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। और तीसरा आपका सवाल है कि आपको एक 35,000 में एक 43 इंच टीवी में सजेस्ट करो। तो 35,000 में आप LG की UM7290 ले सकते हैं। बहुत बढ़िया टीवी है, 43 इंच में ये सेल में आपको मिल रही है 35,000। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना है। बेस्ट टीवी है इस प्राइस सेगमेंट में। और आपने एक और यहाँ पे बीच में घुसाया हुआ है सवाल है, ये आपका सवाल है कि क्या आपको मीडिया कंजम्पशन के लिए टीवी जो आप ले रहे हैं लिविंग रूम में, वो महंगी लेनी चाहिए या फिर गेमिंग के लिए महंगी लेनी चाहिए? देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा गेमिंग आपको 120 हर्ट्ज वाली ही टीवी लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो महंगी होगी। मीडिया कंजम्पशन के लिए 60 हर्ट्ज टीवी ठीक रहेगी, तो वहाँ पे गेमिंग के लिए आपको महंगी लेनी है और मीडिया कंजम्पशन के लिए आप छोटी ले सकते हो। और एक और बात, 120 हर्ट्ज वाली टीवी आपको 55 इंच वेरिएंट के नीचे नहीं आती है। तो अगर आप 43 इंच वेरिएंट में देख रहे हैं तो आपको 120 हर्ट्ज टीवी नहीं मिलने वाली है, आपको 55 इंच में जाना है। 55 इंच में करंटली जो सबसे चीपेस्ट टीवीज़ हैं जो 120 हर्ट्ज देते हैं वो है आपको सैमसंग फ्रेम, जो 82-83,000 में मिल जाती है, 55 इंच वेरिएंट। और दूसरी है LG Nano 86। ये दो ऑप्शंस हैं जो आपको 80,000 के रेंज में मिलते हैं। ये दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों टीवीज बहुत बढ़िया हैं। ओके, इसके बाद अगला सवाल है चिराग दी पाटिल जी का। ये पूछते हैं सर प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, माय बजट इज 35K, प्रायोरिटी इज लेस वाटर एंड सुटेबल फॉर 4-5 पीपल। बाय द वे योर वीडियोज आर रियली हेल्पफुल। थैंक यू चिराग जी। चिराग जी ऑफ हैंड मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सी बेस्ट रहेगी फ्रंट लोड। IFB की जो नई निकली है काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। ओके, B10 रिव्यू, डू यू रिकमेंड पैनासोनिक एयर कंडीशनर? नहीं, आई डोंट रिकमेंड पैनासोनिक एयर कंडीशनर। इतने सारे ब्रांड्स हैं, जनरल है, मित्सुबिशी है, डाइकिन है, हिताची है, ब्लू स्टार है, कैरियर है, तो मैं पैनासोनिक क्यों लूँ? ये सारे, ये जो 6 ब्रांड्स जिनके मैंने नाम बोले ये बेस्ट ब्रांड्स हैं। ओके, इसके बाद अगला सवाल है
साई कुमार के का ये पूछते हैं 55 इंच सोनी टीवी में सोनी X7500H वर्सेस सैमसंग TU8570 वर्सेस LG UN8000 गोइंग टू रिलाई ओनली ऑन OTT apps for bedroom use in dim light. Viewing angles are not much important. Picture quality should be good for movies and TV series. I see that Sony doesn't have option to connect to Bluetooth headphones and earphones and wireless speakers, and also back off due to slim design, where Samsung is giving 3-side bezel-less, where TU8570 have light bleeding issues reported. Okay, तो ये आपने 3 अच्छी टीवीज अच्छी सिलेक्ट की है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा साई कुमार जी, अगर सोनी X अगर आप गेमिंग के लिए नहीं लेना चाहते हैं, ओके, आप OTT ऐप प्लेटफॉर्म्स में ही देखना चाहते हैं, आपके लिए व्यूइंग एंगल्स इतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आप OTT प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स में अभी काफ़ी कंटेंट आ रहा है जो डॉल्बी विजन को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप ऐसी टीवी लीजिए जो डॉल्बी विजन को सपोर्ट करे। सैमसंग की टीवी डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करती है, सोनी की X7500H डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करती है, LG UN8000 डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है, लेकिन उस टीवी में इतना ब्राइटनेस नहीं है, इतना कलर, इतना कॉन्ट्रास्ट रेशो नहीं है कि आपको वो इम्पैक्ट मिले। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप थोड़े से पैसे बढ़ाइए और सोनी की X8000H लीजिए। ये मेरा सजेशन होगा आपके लिए बेस्ट। 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है सोनी X7500H और X8000H में, तो X8000H विल बी माई चॉइस। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि सोनी ब्लूटूथ हेडफोन्स को कनेक्ट नहीं करती, ये बात सही है। तो अगर आपको ऐसी टीवी चाहिए जो ब्लूटूथ हेडफोन्स को कनेक्ट करे, तो यहाँ पे आपके लिए सैमसंग की TU8570 ही ऑप्शन रह जाता है, लेकिन और LG का, लेकिन सैमसंग आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, तो आप सैमसंग के साथ जाइए। लेकिन सैमसंग की जो लाइट ब्लीडिंग इशूज़ हैं वो 43 इंच वेरिएंट में ही है, 55 इंच वेरिएंट में नहीं है। तो आप 55 इंच वेरिएंट लेने का सोचें तो आप 8570 ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी टीवी में रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर उसमें कुछ इश्यूज हैं तो आप रिटर्न कर सकें 30 डेज़ के अंदर, या फिर रिप्लेस कर सकें। ये ऑप्शंस होने चाहिए लेने के पहले, तो इस बात का आप ध्यान रखना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मेरा फर्स्ट चॉइस होगा सोनी, लेकिन अगर आपको ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए ही चाहिए तो सैमसंग की TU8570 आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है गुरजीत सिंह का। ये, हेलो सर, LG CX48 और LG CX55 कौन सा लिया जाए फॉर नेक्स्ट गेमिंग कंसोल? देखिए, जितनी बड़ी टीवी होती है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। आपका व्यूइंग डिस्टेंस कैसा है, आपको उसके हिसाब से लेना है। अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस कम है तो आप 48 इंच वाली ले लीजिए, अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप 55 इंच वाली ले लीजिए। दोनों टीवी सेम ही है, दोनों टीवीज़ में खाली साइज़ का फ़र्क है और कुछ फ़र्क है ही नहीं। तो आपको अपना व्यूइंग डिस्टेंस के हिसाब से ही टीवी चूज़ करनी है। नजीम खान जी का अगला सवाल है, ये पूछते हैं बेस्ट टीवी अंडर 16,000 कौन सा है जिसमें पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड मिल जाए? मोटोरोला 32 इंच वर्सेस नोकिया वर्सेस तोशिबा टीवी। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। 32 इंच मोटोरोला वर्सेस नोकिया वर्सेस तोशिबा। देखिए, अगर आप साउंड भी अगर आपको बेस्ट चाहिए तो नोकिया और मोटोरोला के साउंड तोशिबा टीवी से बेटर हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नोकिया और मोटोरोला और तोशिबा तीनों टीवीज़ VA पैनल के साथ आते हैं, तो तीनों में आपको व्यूइंग एंगल्स के थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ मिलेंगे, आप ज़्यादा वाइड व्यूइंग एंगल से नहीं देख पाएंगे। मोटोरोला में आपको एंड्रॉयड 10 आता है, नोकिया में आपको पुराना वाला एंड्रॉयड आता है। नोकिया में आपको फ्रंट फेसिंग ओंक्यो का साउंड बार आ रहा है, जिसकी क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो भी बनाया था, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, ज़रूर जाके चेकआउट करना। मोटोरोला टीवी मैंने टेस्ट नहीं की है तो यहाँ पे मैं कह नहीं सकता। तोशिबा नोकिया मैंने टेस्ट की हुई है। मोटोरोला पे मैं आपको परफेक्ट रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर आप नोकिया और तोशिबा से अगर दोनों के बीच में पूछे तो मैं आपको नोकिया की टीवी रेकमेंड करूँगा, क्योंकि नोकिया की टीवी का जो ऑडियो है वो माइंड ब्लोइंग है इस प्राइस सेगमेंट में। पिक्चर क्वालिटी मैं कहूँगा तोशिबा नोकिया दोनों लगभग सेम ही है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप नोकिया के साथ जाएं। और क्योंकि नोकिया में आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जो आपको तोशिबा में नहीं मिलते हैं। ओके, इसके बाद अगला सवाल है गलव दानी जी का। इफ आई वांट टू बाय अ रेफ्रिजरेटर हैविंग 400+ लीटर्स कैपेसिटी व्हिच आर अ फ्यू गुड मॉडल्स टू कंसीडर, आल्सो शुड आई बाय फ्रॉम ब्रांड स्टोर और ऑनलाइन? ओके गलव जी, अगर आपको 400+ लीटर का रेफ्रिजरेटर लेना है तो LG का बेस्ट है। 427 लीटर्स का एक बहुत बढ़िया है, 437 लीटर्स का भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। दोनों के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा। और ऑनलाइन लेते हैं या फिर ब्रांड स्टोर से लेते हैं, बात एक ही, आपको जहां सस्ता मिलता है आप वहां से लीजिए। जो वारंटी है वो आपको
ब्रांड ही देने वाला है, ना अमेजॉन देगा, ना वो दुकान देने वाला है। तो आपको वारंटी LG ही देगा या सैमसंग ही देगा, जो आप ब्रांड के लेते हैं। तो आप कहीं से भी लीजिए, जहां आपको सबसे सस्ते दाम में मिले, आप वहां से लीजिए। ओके, अगला सवाल है अभिजीत विश्वास जी का, हाउ टू एंश्योर दैट एंड्रॉइड टीवी डजंट लैग, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स एंड डज फायर टीवी आल्सो इवेंचुअली लैग, इफ यस मेंशन ट्रबल शूटिंग फॉर दैट वन एज वेल। ओके, एंड्रॉइड टीवी अगर आपको चाहिए कि लैग नहीं हो, तो आप जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करते हैं उन्हें निकाल दीजिए। अगर आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं खेलने वाले, निकाल दीजिए। अगर आप कोई OTT प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करते हैं, वो आप बार बार यूज़ नहीं करने वाले, आप उसे निकाल दीजिए। कैश क्लियर करते रहिए, ये एक बड़ा चीज़ है जो आपके एंड्रॉयड टीवी को क्लीन रखेगा, लैग नहीं होने देगा। और जो दूसरा आपका सवाल है, क्या फायर टीवी लैग करता है? नहीं, फायर टीवी अभी तक लैग नहीं करता है। मैं पिछले 1 साल से ओनिडा फायर टीवी यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक फायर टीवी लैग नहीं कर रही है, बहुत ऑप्टिमाइज है, एंड्रॉयड से बेटर चलती है फायर टीवी। फायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे हिसाब से तो लैग नहीं करता है, पिछले 1 साल से तो नहीं किया है। बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा, अगर फ्यूचर में लैग करता है तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसके बाद विक्रम गाधवी जी का, अंडर 50,000 49 इंच बेस्ट टीवी प्लीज सजेस्ट। अंडर 50,000 49 इंच LG UM7290 इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट 49 इंच टीवी है, आंख बंद करके आप ले सकते हैं। ओके, ऐश NMG पूछते हैं, सर माय टीवी डजंट सपोर्ट डॉल्बी एटमॉस, वुड आई गेट डॉल्बी एटमॉस आउटपुट इफ आई इंस्टॉल डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर एंड प्ले द एटमॉस सपोर्टेड कंटेंट वाया फायर स्टिक 4K विद सपोर्ट्स डॉल्बी एटमॉस। ओके, ये बहुत बढ़िया सवाल है। यानी कि टीवी जो है वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करती है, फायर टीवी स्टिक डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। आप टीवी को कनेक्ट करने वाले हैं एक ऐसे होम थिएटर से जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, और क्या वो आउटपुट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ऑडियो टीवी के थ्रू आएगा। टीवी डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करती है, तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, तो आपको डॉल्बी एटमॉस का आउटपुट नहीं मिलने वाला। आपको डॉल्बी एटमॉस वाली टीवी होना ज़रूरी है अगर आपको होम थिएटर में डॉल्बी एटमॉस का इंपैक्ट चाहिए, तो वो नहीं होगा एश जी। ओके, अगला सवाल है जय अग्रवाल जी का, आई परचेज अ सोनी X8500G 55 इंच फॉर 75,000, इज इट वैल्यू फॉर मनी परचेज? X8500G फॉर 75,000, yes, it is a very good deal. कॉन्ग्रेचुलेशंस जय ऑन योर न्यू टीवी। तो इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को खत्म करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा, जितने और सवाल हैं उस पोस्ट के नीचे उन सभी के जवाब मैं रिप्लाई सेक्शन में दे दूंगा, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।